बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपनी सीएसएस की सीरीज़ का आगाज़ किया है और उसमें हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है जो कि है साइकोलॉजी। तो जो लोग भी साइकोलॉजी को ऑप्ट करते हैं इन सीएसएस सब्जेक्ट्स, तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये सारे लेक्चर्स। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है और पहले डेफिनेशन क्या थी, फिर जैसे जैसे वेरिएशंस आती गई तो उसकी डेफिनेशन क्या क्या बनती गई और कैसे बनती गई और इसको कैसे कैसे माना गया। तो हमारे कुछ और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, वो हैं नेचर, स्कोप, ब्रांचेस, स्कूल्स एंड पर्सपेक्टिव्स। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया डेफिनेशन और अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर एंड स्कोप। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर देख लेते हैं कि नेचर क्या है साइकोलॉजी की। द नेचर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन of observable behavior and mental processes of organisms. Psychology differs from other social sciences such as sociology, history, or economics because psychology specifically deals with the all of these and some other perspectives. Then we can say that the nature of psychology is the scientific study. हमारे पास साइकोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी है। इसमें हम प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस को देखते हैं कि प्रैक्टिकली अगर हमने किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, किसी के मेंटल प्रोसेस को स्टडी करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, तो हम कैसे करेंगे। और जैसे दूसरी सोशल साइंसेज हैं, जैसे सोशोलॉजी है, उसमें सोसाइटी के बारे में बताया गया है और हिस्ट्री है, उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है, हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और इकोनॉमिक्स जो है उसमें इकोनॉमी पे ज़्यादा डिस्कशन होती है या फिर इकोनॉमी की स्टडी होती है। लेकिन जो हमारे पास साइकोलॉजी है ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है या फिर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट चीज़ें मिलके एक साइकोलॉजी को बनाती हैं। जैसे इसमें सोशियोलॉजी भी है, इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें इकोनॉमिक्स, सारा कुछ ही आ जाता है। तो वो कैसे कैसे आता है इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे। तो ये थी नेचर ऑफ साइकोलॉजी कि साइकोलॉजी को प्रैक्टिकली हमने अप्लाई करना है किसी भी चीज़ पे और ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स में अपना रोल प्ले करती है और मेंटल प्रोसेस की स्टडी में हेल्प करती है। और ये डिफरेंट है दूसरी सोशल साइंसेस से और ये ब्रांच है सोशल साइंस की। नेक्स्ट हमारे पास नेचर एंड नर्चर। अच्छा, हम कह रहे हैं नेचर ऑफ साइकोलॉजी, हम कह तो रहे हैं लेकिन असल में ये नेचर होता क्या है। तो नेचर जो होता है वो होता है जेनेटिक्स, फिजिकल अपीयरेंस, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। मतलब जो जेनेटिकली किसी इंसान के अंदर होगा वो उसकी नेचर होगी। जैसे जेनेटिकली किसी भी चीज़ की जैसे ट्रेड्स एक पेरेंट से अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू जेनेटिक्स एंड थ्रू ट्रेड्स। तो उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, मतलब उसका बिहेवियर बताता है कि उसके उसकी नेचर कैसी है। क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस जो हैं, उसके ट्रेड्स जो हैं, उसकी जेनेटिक्स जो है वो उस पे इतनी डोमिनेटेड हो जाती है कि जो चीज़ें उनके पेरेंट्स में होती हैं सेम एज़ इट इज़ उनके बच्चों में भी होती हैं। तो इसकी एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं जैसे एग्रेशन, गुस्सा। और इसके अलावा अच्छी आदतें भी होती हैं और कुछ अच्छी नहीं भी होती। तो ये सारी किस में आती हैं, नेचर में आती है और ये एक इंसान अडॉप्ट करता है जेनेटिकली। और नेक्स्ट है नर्चर। नर्चर क्या होता है, नर्चर है जो हमारी आदतें हैं, हमारी जो हैबिट्स हैं जो कि इन्वायरमेंट से लेते हैं, अपब्रिंगिंग स्टेज में लेते हैं और सोशल इन्फ्लुएंसेस के थ्रू होती हैं। इन्वायरमेंट से कैसे, क्योंकि जहाँ पे हम रह रहे हैं हमारी सोसाइटी जो है वो डिफरेंट होती है। हर सोसाइटी एक दूसरे से वेरी करती है। और ये जो हमारी जो नेचर होती है, ये सॉरी नर्चर होती है, इसमें क्या रोल होता है इन्वायरमेंट का कि जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे ही इंसान का बिहेवियर होगा और वैसी ही चीज़ें वो अडॉप्ट करेगा। जैसे अपब्रिंगिंग स्टेज में जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि आप लोगों ने किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है
और किस सिचुएशन को कैसे डील करना है और किस तरह से बिहेव करना है किसी भी चीज़ को लेकर। तो हमारी सोसाइटी इसमें इन्फ्लुएंस होती है, हम पे सोशल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, तो इसको कहते हैं हम नर्चर। तो नेचर था जेनेटिक्स, फिजिकल अपीयरेंस, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। नर्चर है इन्वायरमेंट, अपब्रिंगिंग एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। ये था हमारे पास नेचर एंड नर्चर। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि साइकोलॉजी का स्कोप क्या है। अच्छा, बेसिकली देखा जाए तो स्कोप का मतलब सब ये समझते हैं कि ये स्कोप है तो इसका मतलब है कि इसके लिए कौन कौन सी जॉब्स हैं, आगे हमें कौन कौन से वैकेंसीज हैं जिन पे हम अप्लाई कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ के। तो बेसिकली वो स्कोप नहीं होता, वो उसकी मतलब स्कोप जो होता है ना, बेसिकली इम्पोर्टेंस होती है, मतलब यूटिलाइजेशन होती है इस सब्जेक्ट की कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम उसको एक जॉब की वैकेंसीज को हम स्कोप का नाम दे देते होते हैं, तो असल में वो स्कोप नहीं होता। तो चलिए इसको देख लेते हैं। साइकोलॉजी स्टडीज ऑल द डोमेन्स ऑफ बिहेवियर, इट्स स्कोप्स कवर फॉलोइंग थिंग्स। साइकोलॉजी जो है ये बिहेवियर की हर डोमेन के साथ डील करती है, हर डोमेन को स्टडी करती है। तो ये कौन कौन सी चीज़ों को कवर करती है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करती है, वो हम देख लेते हैं। इट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ये किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में हेल्प करती है, क्योंकि अगर एक इंसान के बारे में हमें पता हो कि मतलब ये इसको हमने ये कैसे कैसे डेवलप करवाना है, चाहे किसी भी सोसाइटी में वो रह रहा है, तो उसकी जो पर्सनालिटी डेवलप होती है तो उसको हम इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, कौन कौन सी हैबिट्स को वो अडॉप्ट करता है, वो उसके साथ डील कौन करती है, साइकोलॉजी करती है, ये साइकी करती है। इट डील्स विद कॉग्निशन एंड परसेप्शंस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये एक इंसान की कॉग्निशन, परसेप्शन और इंडिविजुअल्स के डिफरेंसेस के साथ भी डील करती है। कॉग्निशन होता है किसी भी चीज़ की अवेयरनेस और किसी भी चीज़ का जो कॉन्शियस, हम कॉन्शियस स्टेट कह सकते हैं इसको। कॉन्शियस स्टेट होती है हमारी जो करंट सिचुएशन होती है, उसको हम कहते हैं कॉन्शियस, या फिर इसको अवेयरनेस या कॉग्निशन कहते हैं। एंड द परसेप्शन, परसेप्शन होता है कि कोई भी अगर हमें कोई चीज़ सिखा रहा है, बता रहा है, या कहीं से हम कोई चीज़ देख रहे हैं या सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, तो हम परसीव क्या कर रहे हैं, हम समझ क्या रहे हैं, हम इसको किस एंगल से देख रहे हैं, वो होती है हमारी परसेप्शन। एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और इंडिविजुअल्स के बिहेवियर के जो डिफरेंसेस होते हैं उनको स्टडी करती है। ये कॉग्निशन एंड परसेप्शन, इनको हम डिटेल में नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। इसके बाद है इट डील्स विद सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस दैट शेप ह्यूमन बिहेवियर। और ये डील करती है सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस पे भी, फोर्सेस के साथ भी, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को शेप करते हैं। शेपिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को कहते हैं कंडीशनिंग, और कंडीशनिंग को भी नेक्स्ट हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और ये बताते हैं कि ये जो हमारी साइकोलॉजी है, ये हमारे पास जितनी भी सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस हैं, जैसे सोसाइटी कुछ रूल्स बनाती है तो वो फॉलो करने होते हैं। और हमारा जो कल्चर है वो भी कल्चर टू कल्चर जो चीज़ें होती हैं वो वेरी करती हैं। और सोशल और कल्चर को लेके जो ह्यूमन का बिहेवियर शेप होता है उसके साथ भी ये डील करती है। नेक्स्ट आई डील्स विद सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये ह्यूमन के जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस होती हैं उसके बिहेवियर में, उसका बिहेवियर कैसे कैसे चेंज हो रहा है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो अडॉप्ट करता है, और कौन कौन सी वो उसकी कुछ बिहेवियर में कौन सी सिमिलैरिटीज़ और कौन से डिफरेंसेस हैं, उनको भी ये, उनके साथ भी ये डील करती है। नेक्स्ट है इट डिस्क्राइब्ड अनयूजुअल और स्ट्रेंज बिहेवियर एंड डिवाइस द वेज टू कंट्रोल सच बिहेवियर। और इसके साथ साथ ये डिस्क्राइब करती है कि ओ कोई भी अनयूजुअल या स्ट्रेंज बिहेवियर जो होता है, मतलब हैरान कुन, हैरत अंगेज बिहेवियर, जो कि अचानक कोई भी बिहेवियर हो जो हो रहा हो, या फिर ऐसा हैरत अंगेज जो कि एक्सपेक्टेड ना हो, और फिर कैसे उसको ये उसको डिस्क्राइब भी करती है, और इसके साथ साथ उसको कंट्रोल भी करती है और अपने वेज बताती है कि ये वेज यूज़ करके आप इस बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट स्टडीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट दैट अफेक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर इन एनी वे। इसके साथ साथ ये इन्वायरमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखती है, और देखती है कि ये जो ह्यूमन बिहेवियर है
ये कैसे इसको हम स्टडी कर सकते हैं कि एक इन्वायरमेंट जो है वो एक ह्यूमन के बिहेवियर पे कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, उसको उसके साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है और किस तरह से वो इन्फ्लुएंस हो रहा है उस पे। इसके साथ भी डील करती है। नेक्स्ट है इट असेस एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन। और असेस होता है कि किसी भी चीज़ को करने की एबिलिटी, कैपेबिलिटी या कैपेसिटी या फिर सलाहियत जो होती है। और ये मतलब इतनी कैपेसिटी रखता है, इतनी कैपेबिलिटी इसमें है, या फिर ये जो साइकोलॉजी है ये डील करती है इनके साथ कि एक इंसान का जो इंटरेस्ट है वो क्या है और उसकी इंटेलिजेंस क्या है, उसका आईक्यू लेवल क्या है और कितना है, और किस चीज़ को वो लेके क्या सोचता है, और उसके उससे रिलेटेड उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये आता है इसके अंदर साइकोलॉजी के स्कोप के अंदर। Next, it tries to investigate the factors that affect people working in organization। और इसके साथ साथ ये ऐसे फैक्टर्स को भी देखता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, तो वहाँ पे वो कैसे काम करते हैं एक दूसरे के साथ, उनका बिहेवियर कैसा है, और उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है उस वो उनका इन्वायरमेंट हुआ ना, तो वो उनको कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है इट स्टडीज फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द सोशल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स। इसके साथ साथ जो इंसान की सोशल लाइफ है वो कैसे उसको इफ़ेक्ट कर रही है, या फिर उसके जो फैक्टर्स हैं वो कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं इंसान की सोशल लाइफ को। तो ये भी इसमें इसके स्कोप में आता है। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि ये किस-किस चीज़ के साथ डील करती है। ये डील करती है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, कॉग्निशन एंड परसेप्शन, सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन ह्यूमन बिहेवियर and unusual or strange behavior, and different aspects of environment that affects human behavior, and assess aptitude, intelligence and interests of a person, and the factors affect the people working in organization and the social life of individual। तो ये था हमारे पास नेचर एंड स्कोप। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।